जब स्मार्ट मनी बाय या सेल करते हैं तो वो चार्ट में कुछ निशान छोड़ देते हैं और इन मार्किंग्स को वही इंसान खोज पाएगा जो इन 5 चीजों को जानता है। स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक ही इंसान चलाता है और वो है कॉम्पोजिट मैन। मार्केट में कभी भी एक बड़ा मूव ऐसे ही नहीं आता। इस मूव की तैयारी कई दिनों से चल रही थी कि आखिर ऑपरेटर ये करते वक्त सोचता क्या है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है और दूसरा, वो किसी भी रिटेलर को कमाने नहीं देता। आपको बस ऑपरेटर के माइंडसेट को समझना है। ट्रेडिंग में आपकी लड़ाई किसी छोटे प्लेयर से नहीं है, बल्कि उन बड़े प्लेयर से है जिनके पास पैसा और इंफॉर्मेशन दोनों है। वो जानते हैं कि रिटेलर्स के सोचने का पैटर्न क्या है, कैसे वो ब्रेकआउट स्टॉक्स के पीछे पागल हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर वो रिटेलर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। आज मैं आपको 100 साल पुराने उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज एफआईआईज आज भी करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है वाइकॉफ मेथड। आज आप स्टॉक मार्केट में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और आईसीटी देख रहे हैं, ये दोनों इसी वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड से निकले हैं। और आज मैं इस कॉन्सेप्ट को इतने इजी तरीके से बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं तब भी आपको सब कुछ समझ आएगा। और मेरी वीडियोस बहुत फास्ट होती है। आपको पता है कि मैं 1 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट में डिलीवर करता हूं, तो इस वीडियो को स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल मत करना। जब स्मार्ट मनी बाय या सेल करते हैं तो वो चार्ट में कुछ निशान छोड़ देते हैं और वाइकॉफ मेथड कहता है कि आपको बस वो निशान खोजना है और इन मार्किंग्स को वही इंसान खोज पाएगा जो इन 5 चीजों को जानता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंपोजिट मैन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक ही इंसान चलाता है और वो है कंपोजिट मैन। इसी कंपोजिट मैन को हम बिग प्लेयर या स्मार्ट मनी भी कहते हैं। रियल लाइफ में भले ही वो अलग अलग प्लेयर्स हो, जैसे हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, लेकिन आपको इन सभी को एक मानना है। इस कंपोजिट मैन के पास पूरे स्टॉक मार्केट का कंट्रोल होता है। ये किसी भी स्टॉक में डिमांड और सप्लाई क्रिएट करता है। यही कंपोजिट मैन उस स्टॉक में फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्रिएट करता है ताकि उस स्टॉक में लिक्विडिटी क्रिएट कर सके। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप इस मेथड का यूज करके फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को पहचान सकते हैं। वाइकॉफ मेथड 3 फंडामेंटल्स के बेस पे काम करता है और यही 3 लॉज आपको बताते हैं कि प्राइस को मूव कौन करवा रहा है। सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई। वाइकॉफ के अकॉर्डिंग ये लॉ स्टॉक मार्केट का इंजन है। जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसका डिमांड बढ़ता है और उसका प्राइस ऊपर जाता है, और जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो स्टॉक का सप्लाई बढ़ जाता है और उसके वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे आना शुरू कर देता है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह सही नहीं है। डिमांड कभी भी नंबर ऑफ बायर्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा लेकर आ रहे हैं। कई छोटे प्लेयर्स के मुकाबले एक बड़े प्लेयर का इंपैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है और यही पैसा वॉल्यूम क्रिएट करता है। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्राइस आपको किसी स्टॉक का डायरेक्शन बताएगा और वॉल्यूम बताएगा कि वो मूवमेंट कितना स्ट्रांग है। अगला पॉइंट है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मार्केट में कभी भी एक बड़ा मूव ऐसे ही नहीं आता। इस मूव की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। कई दिनों से उस स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग प्रेशर बन रहा था और अचानक से एक दिन एक ब्रेकआउट आता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है वो एक कॉज है और ब्रेकआउट उसका इफेक्ट। याद रखिएगा कि एक छोटा कॉज हमेशा छोटा इफेक्ट क्रिएट करेगा और एक बड़ा कॉज एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगला पॉइंट है लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट। ये लॉ कहता है कि अगर एफर्ट है तो रिजल्ट दिखना चाहिए, क्योंकि अगर एफर्ट और रिजल्ट एक साथ चलेंगे तब ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो वो और ऊपर जाएगा, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम हाई है तो वो और नीचे जाएगा। लेकिन अगर इसमें मिसमैच होता है तो इसका मतलब है कि करंट ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड अब ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी एफर्ट्स और रिजल्ट मैच नहीं कर रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो ट्रेंड चेंज का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। अगला पॉइंट है वाइकॉफ फेजेस। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है एक्यूमुलेशन। बायर्स यहाँ पे एंट्री करना शुरू करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब बायर उस स्टॉक की सारी सप्लाई को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसके वजह से उस स्टॉक का डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है और वो स्टॉक एक रैली करना शुरू कर देता है। इस रैली वाले फेज को हम कहते हैं मार्कअप फेज। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखिए, जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री लिया है वो अब प्रॉफिट तो बुक करेंगे ही। मान लीजिए स्मार्ट मनी को इस रैली से 120% का प्रॉफिट हुआ है, तो अब वो धीरे धीरे यहाँ पे माल बेचना शुरू करेंगे। इस फेज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सेलिंग की वजह से किसी स्टॉक की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस कम होना शुरू हो जाता है, और इस फॉल को हम कहते हैं मार्कडाउन फेज। लेकिन वाइकॉफ मेथड में ये चारों फेजेस कुछ इस तरह से दिखते हैं।
अगर आप इन फेजेस का नाम याद करने के पीछे भागेंगे तो ना तो आप इस कॉन्सेप्ट को कभी सीख पाएंगे और ना ही आप इससे कभी पैसा कमा पाएंगे। आज मैं इन फेजेस को ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आखिर ऑपरेटर ये करते वक्त सोचता क्या है। ये मैंने आईटीसी का चार्ट खोला है। ये स्टॉक ऊपर से गिरकर नीचे आया, लेकिन ये अगले ही दिन ऊपर नहीं गया, बल्कि ये यहां पे थोड़ा टाइम बिताता है और इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। ये दिखने में एक नॉर्मल सा कंसोलिडेशन लग रहा होगा, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। एक ऑपरेटर सिर्फ 2 रूल्स फॉलो करता है। पहला, वो धीरे धीरे पैसा लगाता है और दूसरा, वो किसी भी रिटेलर को कमाने नहीं देता। अब अगर उसे स्टॉक में 100 करोड़ लगाना है तो क्या उसे एक दिन में 100 करोड़ का सेलर मिल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। वो पहले यहां 5 करोड़ लगाता है और उसके बाई करते ही यहां पे प्राइस बढ़ जाता है। उसका अभी सिर्फ 5 करोड़ लगाया और प्राइस इतना ऊपर चला गया। वो ऑब्वियसली अपने बचे हुए 95 करोड़ को इतने हाई प्राइस पे बाय नहीं करेगा, इसलिए वो खुद इस लेवल से थोड़ा सा सेलिंग करना शुरू कर देता है और इससे स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे आ जाता है और इस प्राइस पे वो फिर से बाय कर लेता है और यह सिलसिला कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहता है। अब वो अपना दूसरा रूल फॉलो करता है, रिटेलर्स को बाहर निकालना। वो जानता है कि कई सारे रिटेलर्स एक्यूमुलेशन देखकर घुस गए होंगे, इसलिए वो यहां पे एक चाल चलता है। वो अपने स्टॉक में और सेलिंग करता है ताकि स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ दे। उसको पता है कि कई लोगों ने सपोर्ट के नीचे अपना एसएल रखा होगा और वो चाहता है कि उनका एसएल हिट हो ताकि उसके पास पूरे शेयर्स आ जाए। इस ट्रैप को हम कहते हैं फेक ब्रेकडाउन और वाइकॉफ मेथड इसे कहता है स्प्रिंग। मैंने पहले ही बताया था कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ऑपरेटर के माइंडसेट को समझना है। आप एक चीज मार्क कीजिएगा कि जब भी एक्यूमुलेशन में ये फेक ब्रेकडाउन या स्प्रिंग बनता है, इसके कुछ ही दिनों के अंदर स्टॉक एक ब्रेकआउट देकर बड़ा सा मूव दे देता है, क्योंकि ऑपरेटर को जितने लोगों को निकालना था वो यहां पे निकाल चुका है। इसलिए स्प्रिंग या फेक ब्रेकडाउन के बाद बाय करना मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो ज्यादातर लोग एंट्री लेने के लिए इस फेक ब्रेकडाउन का ही वेट करते हैं। इसके बाद स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली आती है जिसे हम मार्कअप फेज कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखिए, अगर आपको एक्यूमुलेशन फेज समझ आ गया तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहां पे उस ऑपरेटर को अब निकलना है तो वो अगेन कोई बड़ी सेलिंग नहीं करेगा, वरना एक बड़ा फॉल आएगा और सभी लोगों को समझ आ जाएगा कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। इसलिए वो बहुत धीरे धीरे सेलिंग करता है। जैसे एक्यूमुलेशन में उसने फेक ब्रेकडाउन क्रिएट किया, यहां पे वो फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट करता है ताकि लोग इस मोमेंटम से धोखा खाकर एंट्री करें और उसे इजीली बायर्स मिल पाए। यहां वो एक ट्रैप क्रिएट करता है जिसे वाइकॉफ मेथड में हम अप थ्रस्ट कहते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर वॉल्यूम बहुत हाई है पर स्टॉक मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। इसके बाद स्टॉक दोबारा उस हाई को टच नहीं कर पाया और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। इसी को हम कहते हैं मार्कडाउन फेज। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं इन कॉम्प्लिकेटेड नामों के साथ बताता तो ना तो आप कभी समझ पाते और ट्रेडिंग में अप्लाई करना तो दूर की बात है। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपके पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कमाल की स्ट्रैटेजी चाहिए तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।